अगर आपने लंबे समय से अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर कोई सीरीज या वेब सीरीज नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी स्वीट टूथ खास आपके लिए है। 8 एपिसोड्स की इस वेब सीरीज को देखकर शायद आपको ऐसा लग सकता है कि इस कहानी को कोरोना वायरस फैलने के बाद लिखी गई हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक कॉमिक सीरीज है और इस सीरीज को 2009 में ही पब्लिश कर दिया गया था, जिसके राइटर हैं जेफ लेमैयर। लेकिन अब इसे नया रंग और नया रूप देकर जिम मिकेल ने इस सीरीज को डेवलप किया है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया है। एक बहुत ही दिलचस्प और भावुक कर देने वाली और रिश्तों के नए मायने समझाने वाली वेब सीरीज है स्वीट टूथ। तो क्या है खास इस सीरीज में, आइए जानते हैं। मैं हूं मिस्टर वी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीट टूथ की कहानी एक हाइब्रिड बच्चे की है जो इंसान और हिरण का मिला हुआ रूप है। ये हाइब्रिड बच्चे दुनिया को तबाह कर देने वाले वायरस की वजह से आए हैं या इनकी कोई और वजह है, ये तो पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ लोग इन्हें ढूंढकर मार देने निकल पड़ते हैं। इस बच्चे का नाम गस होता है और उसके पिता शहर से दूर एक जंगल में ले आते हैं, वहीं उसे पालते पोसते हैं और इंसानों की तरह पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं। 10 साल बाद ये बच्चा एक अनजान आदमी से मिलता है। गस उसे बिग मैन कह के बुलाता है। और दूसरी तरफ भारतीय दंपति डॉक्टर आदित्य सिंह और उनकी पत्नी रानी की कहानी भी चल रही होती है। हॉलीवुड सिनेमा की तरह नेटफ्लिक्स को भी भारत में अपने पैर पसारने हैं, तो आने वाली और भी तमाम कहानियों में आपको भारतीय किरदार भी दिखेंगे और भारतीय जीवन शैली भी। यहाँ डॉक्टर आदित्य सिंह बने अभिनेता आदिल अख्तर से सीरीज के निर्माताओं ने पूजा भी करवाया है। वहीं एक वायरस पे चल रहे शोध को अपने हाथ पे भी लेता है। पत्नी उनकी 10 साल से वायरस से जूझ रही है। समय समय पर एक टीका लगाकर वह अपनी पत्नी को बचाता रहता है। लोग समझते हैं कि वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस की तरह इस सीरीज में भी सेकेंड वेव के बारे में बताया गया है। वेब सीरीज स्वीट टूथ में वायरस तो बस दर्शकों को उलझाए रखने के लिए है। असल कहानी तो गस और बिग मैन की है। गस अपनी माँ की तलाश में निकला है। उसे लगता है बिग मैन उसे उसकी माँ तक जरूर पहुँचाएगा, लेकिन ऐसा होगा क्या और इस सफ़र में क्या क्या घटने वाला है, इसे समझने के लिए आपको वेब सीरीज स्वीट टूथ देखनी होगी। स्वीट टूथ की कुल 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड 45 से 55 मिनट के हैं। हर एपिसोड की अपनी अलग ही कहानी होती है और हर कहानी अपने आप में बहुत ही अलग होती है। हर एपिसोड में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एपिसोड की शुरुआत और अंत एक दिलचस्प तरीके से होती है। किसी भी फैंटेसी सीरीज में किरदार कई सारे होते हैं, लेकिन किरदार वैसा होना चाहिए जिससे कि आप इमोशनली कनेक्टेड रहें। वो किरदार आपको पूरी सीरीज में याद रहना चाहिए। वो किरदार आपको इतना पसंद आए कि उस सीरीज में उस किरदार के साथ आगे क्या होने वाला है उसे लेकर आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यही है स्वीट टूथ। दिलचस्प कहानी, भावुक कर देने वाली किरदार। और इस सीरीज में जिस किरदार ने पूरी कहानी में अपनी छाप छोड़ी है वो है गस का किरदार। बहुत ही प्यारा, मासूम और अपनी मां को तलाश करने का जुनून स्क्रीन में दिखता है, जिसे निभाया है क्रिश्चियन कॉनवरे, जो सिर्फ 11 साल के हैं, लेकिन अपनी अदाकारी से पूरी सीरीज के नंबर 1 कैरेक्टर बन गए हैं। दूसरा सबसे अहम किरदार है टॉमी जेपर्ड का, जिसको नॉन्जो एनोजी ने बेहतरीन ढंग से निभाया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत कठोर है लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती है। गुस्सा है लेकिन प्यार भी है, मगर जाहिर नहीं करते। बाकी कैरेक्टर्स ने भी समय समय पे अपनी अदाकारी से सीरीज में अपनी मेहनत दिखाई है। सिनेमाटोग्राफी की तो बात ही निराली है। न्यूजीलैंड की खूबसूरती कैमरे पर बढ़िया तरीके से कैद हुई है। बहुत से सीन में कैमरा वर्क की मेहनत नजर आई है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया है जो दिल को सुकून देती है। पूरी सीरीज में बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से स्वीट टूथ के किरदारों को एक इमोशन दिया गया है उससे आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। 4 लोगों की कहानी एक साथ चल रही होती है, लेकिन चारों लोगों की कहानियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन उसे देखने के लिए आपको 7वें एपिसोड में जाना पड़ेगा। लेकिन 7वें एपिसोड के लिए आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी कि आपको पहले एपिसोड से शुरुआत करनी होगी। लेकिन 7वें एपिसोड में काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जिसे आप
इस सीरीज को समझने के लिए आसानी होगी। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको काफी पसंद आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस सीरीज को कोरोना वायरस फैलने के पहले बनाया गया है। इसी वजह से ये सीरीज और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। इस सीजन में आपको सीरीज की कहानी, सीरीज का कॉन्सेप्ट और सीरीज के किरदार काफी कुछ समझ में आ जाएंगे। बस बाकी है तो आगे का सफर, जिसे जानने के लिए आपको दूसरे सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरा ये मानना है कि स्वीट टूथ इस साल की बेस्ट फैंटेसी सीरीज होने वाली है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज आपके दिमाग को ठंडक और दिल को सुकून देने वाली है। मैं इस सीरीज को देना चाहूंगा 10 में से 9 स्टार्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।